वी विल क्रिएट अ पिवट टेबल देखेंगे, पिवट चार्ट्स देखेंगे हम। तो आज का पूरा सेशन हमारा फॉर्मेटिंग्स एंड ऑल उसमें ही है, ठीक है। एंड टुडे इज अवर लास्ट क्लास, तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट पावर बीआई। ओके, तो यहाँ का ही डेटा मैं आप लोगों को, यहाँ के ही डेटा पे से आप लोगों को आज का सेशन बताऊंगा, ठीक है। आज की जो भी टॉपिक्स है यही डेटा पे वर्क करेंगे हम। ओके, सो आई थिंक ये चीज आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझिए, हाउ टू क्रिएट अ कस्टम कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरे ऑलरेडी आपका ने क्रिएट हो गए, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मींस ये चीज तो हम ये एग्जिस्टिंग शीट में क्रिएट करें, तो हम ये डेटा को क्या करेंगे, हम दूसरे शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट ऑल दिस डेटा, ठीक है, ऑल द रोज एंड कॉलम्स। तो सिंपल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए आप क्या कर सकते हैं, इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल ए, देन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी यू कैन कॉपी दिस वन, एंड यहाँ पर हम प्लस बटन पे ऐड करके यहाँ पर हम लिखेंगे pivot tables, pivot, or you can go with the working with data set। ओके, आज की हमारी टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर मैं वो चीज पेस्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वी। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये चीज क्यों आ रही है, नॉट अवेलेबल हमारा डेटा क्यों आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये जो भी डेटा था ना, मीन्स ये जो कॉस्ट पर यूनिट, एम कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या था, ये व्हाट इज दिस, कस्टम कॉलम्स थे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट अवर फॉर्मूलास। ओके, लाइक वी लुकअप का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम कस्टम कॉलम G3 into H3, और यहाँ पर क्या कर रहे थे, F3 minus I3। So first of all, what you have to do if you want to copy this data into different sheet, so simple, you have to make this values, make this formula into values. Okay, so what you have to do, you have to copy this and right click and paste as values। ये 1 2 3 का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम पेस्ट। ओके, फ्रॉम राइट क्लिक करते ही यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको सेम एज हम टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस के अंदर क्या कर रहे थे, हम we have converted the formulas into values। okay, तो सिंपल you have to click on values to convert this formula into values। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर वैल्यूज आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मुलास। अब ये भी हम ये चीज क्या करेंगे, फॉर्मुलास में कन्वर्ट करें। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, राइट क्लिक एंड पेस्ट एज वैल्यूज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी वैल्यूज में कन्वर्ट हो। ओके, नेक्स्ट ये चीज को भी हम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी टू कॉपी दिस वन, राइट क्लिक एंड पेस्ट एज वैल्यूज। कन्वर्ट हो गए पूरे। ओके, नेक्स्ट थिंग ये चीज हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल द टेबल, कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ पर वर्किंग विद डेटा सेट के अंदर जाके पहले हम ये डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए एंड डिलीट की इन योर कीबोर्ड। ठीक है, डिलीट की से आप क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा इजिली डिलीट कर सकते। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी, एक मिनट अभी कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा आ गया पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे अवर कॉलम विड्थ और रो विड्थ। तो सिंपल है, कंट्रोल ए ऑल्ट एच ओ आई टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट एच ओ आई क्या कर रहे हैं आप, एडजस्ट कर रहे हैं आपके कॉलम विड्थ को। एच ओ ए से क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, ऑल्ट एच ओ ए टू एडजस्ट द रो विड्थ। ओके, अब सपोज मैं स्टार्टिंग में बताया, फिर से बता रहा हूं मैं, ये आपकी रो विड्थ सही नहीं है, राइट। टू एडजस्ट दिस वन सिंपल है, कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल द डेटा, देन ऑल्ट एच ओ ए। डायरेक्टली क्या होता है, पूरे जितने भी कॉलम, जितने भी रोज हमारे अनविथ है, मीन्स उसकी विथ मीन्स अप एंड डाउन है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते बेस्ड ऑन योर डेटा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये चीज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस डेटा इनटू टेबल। ओके, तो कंट्रोल ए टू सेलेक्ट द डेटा एंड कंट्रोल टी। ओके, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टी यू कैन क्रिएट अ टेबल फॉर दिस डेटा। ओके, ओके करें, यहाँ पर आप टेबल सेलेक्ट करें। तो टेबल के बारे में मैं स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट एग्जैक्टली टेबल इज।
तो सिंपल है, यहाँ पर टेबल में आप रीनेम कर सकते हैं आपका टेबल नेम, लाइक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ CDS, ओके, कैपिटल में। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा, क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हम उसके CDS ही दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा, ठीक है, डेटा, दिस टेबल इज नथिंग बट डेटा टेबल, ओके। Next thing, what we are having different options like summarize with pivot table, remove duplicate, convert to range. Convert to range nothing but ये पूरा टेबल किस में हो जाता है, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वी आर हैविंग एन ऑप्शन कॉल्ड इंसर्ट स्लाइसर। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताया था, इंसर्ट स्लाइसर, ओके। तो बेसिकली अगर आपको आपका डेटा इंटरैक्टिव वे में आपको क्या करना, फिल्टर करना है, तो यहाँ से भी आप फिल्टराइज कर सकते हैं। लाइक आप सपोज इफ यू वांट टू सी ओनली द जनवरी डेटा, सिंपल जनवरी पे क्लिक करके ओके करते ही यहाँ पर जनवरी का डेटा आ गया, आपको पूरा डेटा जितना भी है पूरा जनवरी का डेटा शो हो रहा, ओके। वेराज यहाँ पर सेलेक्ट करके आप क्लियर फिल्टर करें तो बाय जितना भी डेटा है वो पूरा शो कर। वेराज यहाँ पर देखिए इंसर्ट स्लाइसर के अंदर आप सपोज आई वांट टू मींस, इंसर्ट स्लाइसर क्या करता है, जो भी एक कॉलम रहता, कॉलम के जितने भी वैल्यूज रहता है उसको ग्रुप कर लेता हूँ, ओके। ग्रुप करके उन्हें क्या करता है, यूनिक वैल्यूज प्रोवाइड करता। अब सपोज in this table we are having years of different like I think we are having 2013, 2014 and 2015, 3 years डेटा है हमारे पास। तो अब सपोज यहाँ पर मेरे को इंसर्ट स्लाइसर करना है ईयर्स का, तो सिंपल आई वांट टू क्लिक ऑन दिस वन एंड ओके। अब सपोज यहाँ पर आप क्या करें, इंटरैक्टिव वे में आप क्या करें, आपका डेटा फिल्टर आउट कर रहे हैं, ओके। सपोज आई वांट टू सी ओनली द 2013 डेटा, सिंपल आई कैन क्लिक ऑन दिस 2013, सो दैट आपको यहाँ पर पूरा 2013 के रिकॉर्ड शो करता हूँ, ओके। एज यू कैन सी यहाँ पर पूरे 2013 ही, ओके। अगर आपको 2014 होना तो सिंपल 2014 पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 का डेटा है, ओके। नेक्स्ट 2015 का देखना है तो 2015 का देख सकते हैं आप इजिली। अगर आपको पूरा ओवरऑल डेटा देखना है तो सिंपल यू कैन क्लियर द फिल्टर, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। नेक्स्ट आप मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप सपोज इफ यू वांट टू सी ओनली, तो हम ये स्लाइसर रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आई विल क्रिएट अ स्लाइसर ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है, सेल्स पर्सन का एक स्लाइसर क्रिएट करूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल नहीं, आई थिंक वी आर हैविंग 11 सेल्स पर्सन, राइट, हाँ। तो यहाँ पर 11 सेल्स पर्सन का आप सपोज मेरे को मल्टीपल वैल्यूज का डेटा देखना है। सिंपल यहाँ पर अगर राम महेश क्लिक करें तो सिर्फ एक ही राम महेश का ही डेटा शो करता हूँ, ओके, सिर्फ राम महेश का डेटा शो करा। वेराइज अगर आपको राम महेश एज वेल एज क्या करना है, आपको बार फोंगी का डेटा देखना है, तो सिंपल आप यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बार फोंगी का भी डेटा देख सकते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू शो द मीन्स हेल्प यू टू select multiple values, okay, clear है चीज। हाउ टू क्रिएट अ स्लाइसर, तो सिंपल है, देखो पहले यहाँ पर आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको कट करेंगे ना तो ये डिलीट हो जाता, और रिमूव सेल्स पर्सन बोल के सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए वेन एवर इफ यू क्लिक ऑन दिस टेबल, तो यहाँ पर आपका एक डिजाइन टैब ओपन होता, ठीक है। डिजाइन टैब में यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर बोल के ऑप्शन है, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन। जो भी आपको कॉलम का स्लाइसर ओपन करना है, सिंपल यू कैन गो विद, लाइक सपोज अगर प्रोडक्ट का करना है तो प्रोडक्ट का कर सकते हैं, सेल्स पर्सन करना है सेल्स पर्सन, मंथ का करना है तो सिंपल क्लिक करें ओके सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर मंथ का आपको स्लाइसर ओपन हो जाता है, ओके। अब सिंपल यहाँ पर मेरे को देखना है दिसंबर का, तो सिंपल यहाँ पर दिसंबर का लाइक 2013, 2014 एंड 2015 का पूरा डेटा ओवरऑल शो कर रहा है। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करें ना तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल सेलेक्ट होता हर उसमें। तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट द मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल वैल्यू, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन टू सेलेक्ट द मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, क्लियर विद दिस स्लाइसर। और स्लाइसर का आप नेम भी दे सकते हैं। तो एज यू कैन सी व्हेनेवर आई एम सेलेक्टिंग अ स्लाइसर, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल आ रहा, ओके। तो बेसिकली अगर टेबल पे सेलेक्ट करें तो यहाँ पर डिजाइन टैब ओपन हो रहा आपको एक एक्स्ट्रा। अगर मैं नॉर्मल शीट पे क्लिक करूंगा ना तो डिजाइन टैब भी रिमूव हो जाएगा। देखो टेबल पे सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपको डिजाइन टैब आ रहा,
अगर आप स्लाइसर पे क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शंस बोल के आपको क्या आ रहा, एक डेटा मीन्स एक टैब आपको टैब आपको शो हो रहा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मंथ आप यहाँ पर क्या कर सकते, दूसरा नेम दे सकते स्लाइसर का। ओके, अगर आपको स्लाइसर सेटिंग करना है तो सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर आपको नेम देना है नेम दे सकते हैं, कैप्शन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट थिंग्स है। अगर आपको कलर चेंज करना है स्लाइसर का, यू कैन गो थीम, ठीक है, लाइक दिस। अगर आपको सिलेक्शन करना है, लाइक सिलेक्शन पेन में जाके देख सकते हैं आप, यहाँ पर शो करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। मल्टीपल स्लाइसेस डालना है, सिंपल है। यहाँ पर देखो मैं क्लियर फिल्टर करूंगा। इफ यू वांट अनदर स्लाइसर, सिंपल डिजाइन टैब में जाके इंसर्ट स्लाइसर। अगर यहाँ पर आपको होना है ईयर का, उसका होना है सेल्स पर्सन का होना है, तो सिंपल यहाँ पर सेल्स पर्सन क्लिक करें, आ गया आपका सेकंड स्लाइसर। तो अभी अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पर भी क्लियर फिल्टर है और यहाँ पर भी क्लियर फिल्टर है, राइट, ये स्लाइसर का। अब सपोज यहाँ पर मैं करा, लाइक मेरे को जनवरी का ओवरऑल सेल्स देखना है, ठीक है, ओवरऑल डेटा देखना है, तो यहाँ पर मैं जनवरी का है ना, ओके सॉरी, यहाँ पर क्लिक हो गया क्लियर फिल्टर, हाँ जनवरी का ओवरऑल डेटा है ना, ठीक है, एज यू कैन सी। अब सिंपल जनवरी का डेटा के अंदर बहुत सारे सेल्स पर्सन ट्रांजैक्शन करे। अब सपोज मेरे को सिर्फ राम महेश का देखना है, तो सिंपल आई कैन क्लिक ऑन दिस राम महेश, तो जनवरी का सिर्फ राम महेश के सेल्स बताता है, डेटा शो करता। हाँ मल्टीपल, यू कैन ऐड एन नंबर, मींस जितने भी कॉलम से पूरों के स्लाइसेस आप ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपल राइट क्लिक करें, रिमूव सेल्स पर्सन। ओके, और यहां पर देखो जब भी आप एक स्लाइसर ऐड कर रहे हैं ना, तो यहां पर देखिए ऑप्शंस में रिपोर्ट कनेक्शन के नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से पीवट टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये, ठीक है। तो लेट मी रिमूव दिस वन, रिमूव सेल्स पर्सन, और यहाँ पर भी क्लियर फिल्टर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बिना उसको क्लियर फिल्टर करे यहाँ पर मैं उसको रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ राम महेश का डेटा बता रहा, देखिए, राइट। बट यहाँ से भी आप उसको क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स पर्सन, आपको पूरा डेटा अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो आई एम रिमूविंग दिस फिल्टर्स। तो स्लाइसर आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली स्लाइसर इज। ओके, तो डिजाइन टाइम में बहुत सारे ऐसे है, लाइक एक्सपोर्ट है। अगर आपको जो भी फिल्टर आउट करे, जो भी डेटा है उसको एक्सपोर्ट करना है, देन यू कैन गो विद द एक्सपोर्ट, लाइक आप एक्सपोर्ट टेबल टू शेयरपॉइंट लिस्ट। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था व्हाट एग्जैक्टली शेयरपॉइंट लिस्ट इज। तो बेसिकली इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विच हेल्प यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन डेटा आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। तो आप सपोज यहाँ पर देखो, जब आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते ना टेबल को, तो यहाँ पर एक मिनी क्विक एनालिसिस टूल बार ओपन होता, ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को बताया भी था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक क्लियर फॉर्मेट, डेटा बार्स, ये चीज मैं पूरा आप लोगों को शो करा मैं, ठीक है, डेटा बार्स, व्हाट एग्जैक्टली डेटा बार्स, स्केल्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट, ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज वैल्यूज को रिमूव करके भी बताया था मैं, वैल्यूज को रिमूव करके भी बताया था। ओके, अब सपोज यहाँ पर देखो मेरे पास सेल्स है, राइट। अब मेरे को सेल्स का डेटा क्या करना है, यहाँ पर डेटा बार्स डालना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर डेटा बार्स डालूंगा मैं। अब यहाँ पर देखो ये चीज मैं अगर इसको मिनिमाइज मीन्स जूम इन करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को डेटा सही से शो नहीं कर रहा, राइट, और ये कलर्स भी सही से प्रॉपर वे में शो नहीं हो रहे मेरे। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिल्टर करूंगा, फिल्टर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजिली वे में देख सकते हैं कि आपका डेटा कैसा, मीन्स यू कैन सी द बिहेवियर ऑफ योर डेटा, ठीक है, $0 के साथ, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यूज को भी रिमूव करना है, अगेन आई विल शो यू हियर। अगर आपको वैल्यूज रिमूव करना है, आपको सिर्फ क्या शो कराना है, व्हाट यू वांट टू शो, द बार्स। तो सिंपल यू कैन गो टू द होम टैब, okay, in conditional formatting
you have to do what? You have to select manage rules. ओके तो यहाँ पर जितने भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे ना, तो ये डेटा बार्स इज नथिंग बट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके इंस्टेड ऑफ वैल्यूज यहाँ पर आप क्या शो करा रहे हैं? बार शो करा रहे हैं. अगर आपको जो भी दूसरा चीज शो कराना है, लाइक यूनिट्स में आपको क्या शो कराना है, यूनिट्स में आपको क्या शो कराना है? कलर स्केल. तो सिंपल यू कैन गो सेलेक्ट दिस वन यूनिट्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप यहाँ पर कलर स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं. अप एंड डाउन मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग कैसा सेलेक्ट करना सर? बार में जाके बार में जाके यहाँ पर सिंपल सॉर्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है. और यहाँ पर हम कलर स्केल देखिए, कलर स्केल से भी आपका डेटा एकदम क्या होता मालूम, इंटरएक्टिवली शो होता. ठीक है. तो अब सपोज यहाँ पर मैं शो करूंगा आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके अब मैं जितना डेटा स्मॉल करते जाऊंगा ना, तो आप देख सकते हैं आपका कैसा डेटा मूव हो रहा. आप थोड़ा और हम जूम आउट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डेटा कैसा मूव हो रहा. ठीक है. रेड इज नथिंग बट योर लार्जेस्ट डेटा और ब्लू इज नथिंग बट योर स्मॉलेस्ट डेटा. ठीक है. और ब्लू से किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेड में. ओके सो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज भी आना जरूरी है. जब भी आप एक रिपोर्ट क्रिएट करते ना, तो ये चीज आपको अप्लाई करना रहता, क्योंकि रिपोर्ट में हम क्या करते हैं? इंटरएक्टिवली डेटा शो करते हैं. ओके सर एक बार सेल का करो सर, ट्विटर सेल्स का सॉरी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके ये भी चीज ना. वो भी चेंज होता है क्योंकि वो एक टेबल में है ना, टेबुलर फॉर्मेट में, दैट्स व्हाई इट्स चेंजिंग. ओके क्योंकि ये यूनिट्स ये इसके सेल्स के बराबर है, तो उसके हिसाब से उन्हें शो करता. जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली उसका शो करता. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे? सेल्स के वैल्यूज को रिमूव करेंगे. वैल्यूज को रिमूव करके सिर्फ डेटा बार्स को हम रखेंगे. तो सिंपल यहाँ पर मैनेज रूल्स में जाके सेलेक्ट करें. यहाँ पर देखिए दो रूल्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो है, बट हमारा डेटा बार्स है ऑप्शन. तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड एडिट रूल. ओके देन व्हाट यू हैव टू डू, what you have to do here? Simple, you have to select this one, show bars only, then you have to click on OK and apply and OK. तो यहाँ से सेल्स के वैल्यूज पूरे रिमूव हो जाएंगे. देखो सिर्फ आपको बार शो करेंगे. तो यहाँ पर भी हम सेम कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ वैल्यूज हम क्या करते हैं? कलर स्केल शो करा सकते हैं. ओके तो सिंपल अगेन यू हैव टू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन होम टैब एंड देन मैनेज रूल्स. And then what you have to do? You have to select this graded color scale and edit rule. Edit rule में क्या करना है आपको? यहाँ पर आप conditions दे सकते हैं. ओके लाइक डिफरेंट कंडीशंस है हमारे पास. अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं. अगर परसेंटाइल है, मिडिल है, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और कलर व्हाइट हो जा रहा है. ठीक है. अगर आपको कलर चेंज करना है, लाइक यहाँ पर अगर लोवेस्ट वैल्यू है तो यहाँ पर रेड शो करो बोल के होना है मेरे को, लाइक रेड. ओके अगर यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है तो ग्रीन शो कराना है. तो सिंपल यहाँ पर आप चेंज कर सकते. और अगर मिडिल वैल्यू है तो यहाँ पर ऑरेंज शो कराना है. ओके सॉरी यहाँ पर मिडिल वैल्यू है तो ऑरेंज शो कराना है. आप देख सकते हैं कलर स्केल. यू कैन क्रिएट योर ओन कलर स्केल. ओके करें, अप्लाई करें एंड यहाँ पर ओके. तो इसको मैं चेंज करूंगा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है. लार्जेस्ट है तो ग्रीन हो रहा, मिडिल में जा रहा तो उन्हें क्या हो रहा? देखो येलो ऑरेंज हो रहा, येलो ऑरेंज. ठीक है. और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जा रहा है? कम है तो रेड हो जा रहा. देखिए ठीक है. इससे आप मींस एक एंड यूजर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता आपका डेटा. सर आप उसमें सेल्स में तो वो जो वैल्यू सेट है वो कैसा करेंगे? सेल्स में सिंपल यहाँ पर सेल्स पे सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स. और यहाँ पर डेटा बार्स में आपको क्या करना है? एडिट रूल सेलेक्ट करना है. रूल सेलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन है शो बार्स ओनली. ओके शो बार्स ओनली पे यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन ओके. ओके क्लियर है चीज?
यहाँ पर देखिए इन प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको अगर बाय डिफॉल्ट नहीं, अगर सपोज आपके वैल्यूज माइनस में जा रहे तो उन्हें ऑलरेडी क्या ले लिया था, उन्हें रेड में ले लिया था। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन सबसे ज्यादा लॉस किसमें हुआ देखो, नवंबर 2013 बार फोंगी सेल्स पर्सन थे कनाडा ऑर्गेनिक चोको सिरप, ये प्रोडक्ट से हम आपको सबसे कम मींस सेल्स भी कम थे और लॉस भी ज्यादा हुआ हम आपको से। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये प्रॉफिट था आपका, ठीक है, क्लियर विद दिस वन। तो ये आइडिया हो गया आपको व्हाट एग्जैक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, वी कैन शो अवर डेटा इन अ कलरिंग फॉर्मेट्स आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपको मैं एक स्पार्क लाइंस बताया था मैं आप लोगों को, स्पार्क लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली स्पार्क लाइंस आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो सिंपल है, देखो अगर आपका पास कोई भी एक स्टॉक्स का डेटा रहा, ठीक है, स्टॉक्स का डेटा है, और इफ यू वांट टू सी द डेटा इन अ सिंगल मींस, ये चीज जो है ना, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द चार्ट्स, हम एक सिंपल एक सेल के अंदर हम चार्ट्स का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अब देखो यहाँ पर मेरा डेटा है, लाइक यहाँ पर मैं मार्क्स दूंगा, ये मैं बताया मैं आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ मार्क्स है, लाइक सब्जेक्ट 1 मैं ये बताया मैं आप लोगों को, सब्जेक्ट 2, ठीक है, सब्जेक्ट 3, ओके ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लाइक रहमान सब्जेक्ट 1 में आए थे 12, ओके, 15 15 नहीं, लाइक 45 एंड यहाँ पर 67, ओके। अब ये चीज का डेटा आपको क्या करना है, ये सेल के अंदर देखना है इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पर स्पार्क लाइंस बोल के ऑप्शन है, ओके। तो सिंपल मैं यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। लाइन में आप क्या करें, डेटा रेंज सेलेक्ट करना है, डेटा रेंज इज नथिंग बट दिस वन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करें, ओके करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेटा कैसा मूव हुआ। मीन्स अब सपोज इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट 1 मेरे को क्वार्टरली में, ठीक है, QTR यहाँ पर HA हाफ, ठीक है, हाफ ईयरली एंड एनुअल में, एनुअल, ओके। हाँ क्वार्टरली में मेरे को ओवरऑल परसेंटेज आए थे लाइक 57, ठीक है, 57% आया था मेरे को, और हाफ ईयरली में आया था मेरे को 35%, और एनुअल में आया था मेरे को 67%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कैसा डेटा मूव हो रहा है, ठीक है। ये रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। वैसे ही स्टॉक्स में कैसा रहता है, आपको डेली डे वाइज चेंज होता है, आपका मिनट्स में चेंज होता है, देन यू कैन गो विद दिस स्पार्क लाइंस डेटा, ओके। तो सिंपल वी आर नॉट क्रिएटिंग अ फुल डेटा मींस फुल डेटा विजुअलाइजेशन, हम एक चार्ट्स में ग्राफ में नहीं क्रिएट करें, हम एक सिंपल सेल के अंदर हम क्या करें, स्पार्क लाइंस, विद द हेल्प ऑफ स्पार्क लाइंस हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन चार्ट। अगर आपको लाइन में नहीं होना, इफ यू वांट दिस डेटा इनटू व्हाट बार, तो सिंपल यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे, इंस्टेड ऑफ लाइन यू कैन गो विद द कॉलम चार्ट, ओके। अगर आपकी माइनस में, समझो माइनस में, परसेंटेज तो माइनस में नहीं रहता, सपोज कौन सा डेटा लेंगे हम, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का ले सकते हैं आप, बट यहाँ पर मैं, हाँ क्वार्टर वन में हुआ मेरा प्रॉफिट, ओके, क्वार्टर 1 में प्रॉफिट हुआ मेरा कितने 50,000, ओके, 50,000 हुआ, 5,000, ओके। एंड यहाँ पर क्वार्टर 2 में हुआ मेरा माइनस में गया, लाइक -10,000, ठीक है, लॉस हो गया मेरा 10,000 नहीं 1,000 लेंगे हम। और यहाँ पर एनुअल में देखिए मेरा क्वार्टर 3 में मैं यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट हो। तो अभी भी यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली नहीं बता रहा है यहाँ पर, राइट। तो यू कैन इफ यू लाइक गो टू द डिजाइन टैब एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ विन एंड लॉस, तो यहाँ पर आपका सही बताता देखिए,
लॉस में है तो उन्हें नीचे कर देना, विन में है तो ऊपर कर देना। यू कैन चेंज द डिजाइन ऑल्सो फ्रॉम दिस वन। ओके, लाइक अगर ग्रीन में होना है ग्रीन में कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं थीम इसका। सर जो नीचे जा रहा है उसका हल्के का कलर चेंज होगा। हाँ, यहाँ पर चेंज होता है, देखो नेगेटिव पॉइंट। ओके हाँ ठीक है, आप मार्कर कलर्स भी ले सकते हैं, और या फिर स्पार्क लाइंस कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑरेंज यहाँ पर ग्रीन ले सकते हैं आप। ओके, अगर हाई पॉइंट्स देखिए यहाँ पर 5000 और 10,000 में कौन सा हाई पॉइंट है? 10,000, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए हाँ सर 2 पॉइंट लो पॉइंट को भी आप चेंज कर सकते हाँ हैं, फर्स्ट पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। फर्स्ट क्लास। ओके, बेसिकली ये स्पार्क लाइन इज नथिंग बट आपका विन एंड लॉस में ही ज्यादा यूज होता स्पार्क लाइंस, Stocks. क्योंकि हाँ स्टॉक्स में ही ज्यादा यूज होता। ओके, क्लियर है? क्लियर विद दिस वन? यस सर। ऑनलाइन में कुछ डॉट्स है? नो सर। नो डॉट्स? ओके, सो लेट क्रिएट अ पिवट टेबल। तो यहाँ पर देखिए पिवट टेबल हेल्प यू टू समराइज योर डेटा इन अ डायनेमिकली वे। ओके, डायनेमिकल और इंटरैक्टिव वे में आपका डेटा समराइज कर सकते। तो कल हम कर रहे थे एडवांस एग्रीगेट फंक्शन। तो एडवांस एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पर्सन का टोटल सेल्स या फिर टोटल प्रॉफिट या फिर आप कुछ भी फाइंड आउट कर रहे थे, राइट? बट with the help of pivot tables you can create that, means not only a single person sales, आप पूरे जितने भी यूनिक पर्सन है उन लोगों के पूरे सेल्स एग्जैक्टली मींस एट अ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर मैं ये चीज क्या करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए। ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर आपको क्रिएट करना है पिवट टेबल देन यू कैन गो टू द इंसर्ट टैब। ओके, इंसर्ट टैब में जाके यू हैव टू सिलेक्ट पिवट टेबल हियर। ओके, अगर आपको नहीं, आप इफ यू वांट टू गो विद अ शॉर्टकट तो सिंपल है, देखो कंट्रोल ए ऑल्ट एन वी। ओके, ऑल्ट एन वी एंड देन न्यू वर्कशीट। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है न्यू वर्कशीट। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है तो यू कैन गो विद द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन ओके टू क्रिएट अ पिवट टेबल। तो यहां पर एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। यहां पर देख सकते हैं आप। ओके, तो यहां पर जैसा आप एक पिवट टेबल ओपन करते ना यू विल गेट एक्स्ट्रा टू टैब्स, डिजाइन एंड एनालाइज। ओके, तो you can give the pivot table name also, like I am giving pivot data। ओके, तो यहाँ पर चेंज भी हो गया, देखिए। ओके, डिफरेंट ऑप्शन है पिवट टेबल्स के। ये मैं जैसा मेरे को डेटा में बताऊंगा आपको हाउ टू समराइज द डेटा इन पिवट टेबल्स। ओके, तो सिंपल व्हेनेवर इफ यू आर ओपनिंग अ पिवट टेबल, यहाँ पर आपको पिवट टेबल का एक फील्ड ओपन होता। इफ यू वांट टू रिमूव दिस फील्ड, सिंपल यहाँ पर देखिए इन एनालाइज टैब शो ग्रुप के अंदर अगर आपको फील्ड्स ये रिमूव करना है तो सिंपल यू कैन क्लिक ऑन दिस वन फील्ड लिस्ट। अगर आपको एनेबल करना है तो सिंपल क्लिक ऑन दिस फील्ड लिस्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं ओवरव्यू दूंगा व्हाट एग्जैक्टली पिवट टेबल के अंदर क्या फील्ड्स रहते हैं। ओके, तो बेसिकली जितना भी डेटा रहता हमारे पास यहाँ पर शो करता उन्हें। ओके, लाइक दिस। तो हमारे पास मंथ है, ईयर है, सेल्स पर्सन है, और यहाँ पर देखिए you don't have to use a formula to calculate a particular person sales. Simple what you have to do। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो यू आर हैविंग 4 पेन्स, एक फिल्टर पेन है, कॉलम पेन, रो पेन एंड वैल्यूज पेन। ओके, तो जो भी आपको कैटेगरिकल वैल्यूज है यू कैन पुट दैट कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू रोज एंड कॉलम्स, और जो भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा है वो किस में रखते हैं आप, वैल्यूज के अंदर। ओके, तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेल्स को लूंगा मैं। अगर मैं कॉलम्स में रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सपोज इफ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ वैल्यूज तो यहाँ पर आपका डेटा मूव हो जाता, मींस यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं देख सकते। सो दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन टेक दिस सेल्स पर्सन एंड ड्रॉप इनटू द रोज। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पूरे यूनिक वैल्यू शो करें। अगर आपको यहाँ का मींस बार फंगी का टोटल सेल्स देखना है, ठीक है, राम महेश का टोटल सेल्स देखना है,
और की बॉलिंग का टोटल सेल्स देखना है, सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू सर्च दी सेल्स। ओके, तो हमारा सेल्स कहाँ है, हियर। तो यू हैव टू टेक दिस सेल्स क्वांटिटेटिव डेटा एंड ड्रॉप इनटू द वैल्यूज पेन, वैल्यू सेक्शन भी बोल सकते हैं आप, पेन भी बोल सकते हैं। सिंपल ड्रॉप करें तो हमको कल राम महेश का कितना आया था, 1,51,599। तो आप यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस में देख सकते हैं कितना आया राम महेश का हमको 1,51,722। और यहाँ पर कितना आ रहा हमको 1,51,599। क्यों आ रहा है ये बोलो, कल हम थोड़ा डेटा चेंज कर रहे थे इसलिए थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हो रहा हूं। ओके, सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वैल्यूज, मींस जो भी कॉलम्स है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट सेल्स पर्सन, ठीक है, तो सिंपल यू कैन रिमूव लाइक दिस। अगर आपको ज्योग्राफी से जाना है, सिंपल यहाँ पर ज्योग्राफी लिए और ड्रॉप एंड ड्रॉप इनटू द रोज। ओके, तो रोज में आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं इंडिया का टोटल कितना है 2,52,469। ओके, ऑस्ट्रेलिया का पूरा ओवर मींस हर एक यहाँ पर देखिए हमारे पास दो है, एक यूएसए है एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये दोनों भी सेम है राइट, बट यहाँ पर हमको डिफरेंट मिल रहा हमको, ये दोनों का टोटल शो होना था एग्जैक्टली यहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी सेम है और यूएसए भी सेम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया था कि यू हैव टू चेंज द वैल्यूज, ठीक है। तो सिंपल हाउ टू चेंज दिस वन, तो यहाँ पर हम वर्किंग विद डेटा सेट में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस कॉलम। ओके, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल हैश इट विल ओपन व्हाट, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप रिप्लेस किससे करना है, यूएसए से। ओके, पहले फाइंड करेंगे हम, फाइंड, हाँ बराबर, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस ऑल बोल के सिलेक्ट करना है, तो जितना भी है वो पूरा रिप्लेस हो जाता। तो हमारे करने एक ही था तो एक ही रिप्लेस हुआ। उसके बाद क्या करना है, अगेन शीट 3 में आना है आपको। तो अगेन यहाँ पर वही शो कर रहा है आपको राइट। तो सिंपल यू कैन गो टू द एनालाइज टैब, एनालाइज डिजाइन, एक मिनट, हाँ एनालाइज टैब में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो जैसा आप रिफ्रेश करेंगे ना, तो जो डेटा सोर्स क्या था हमारा, वर्किंग विद डेटा सेट का था हमारा, जो भी पिवट टेबल क्रिएट करें हम, कौन सा डेटा सेट पे क्रिएट कर रहे हैं, ये डेटा सेट पे। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए यहाँ पर भी चेंजेस करना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन सिंपल एनालाइज टैब में जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश। जैसा आप रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का रिमूव होके यूएसए के अंदर ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया, हाँ ऐड हो गया यहाँ पर सिंपल। रिप्लेस कर यूएसए, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रिप्लेस करके यूएसए रखा। ओके, इसलिए आपको वहां पर टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन यूज करना जरूरी है। और जो भी वैल्यूज है पूरा डेटा एग्जैक्टली आप उसको पहले यूनिक फाइंड आउट करना रहता, फिर यूनिक के अंदर से आपको क्या क्या एग्जैक्टली वैल्यूज है वो फाइंड आउट करना रहता, ठीक है। उसके बाद आप समराइज करते हो वहां पर डेटा, अदरवाइज आपको रॉन्ग डेटा ही मिलता हो। ओके, तो यहाँ पर अब हमको पूरा एग्जैक्टली डेटा मिला राइट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ज्योग्राफी इफ यू वांट प्रोडक्ट्स, तो सिंपल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट पिक करके रोज में आप ड्रॉप कर सकते, ओके लाइक दिस। फिल्टर और कॉलम्स है उसको जी, फिल्टर और कॉलम्स, फिल्टर आउट कॉलम्स, ये वाला, हाँ बेसिकली इज नथिंग बट इफ यू वांट टू फिल्टर मींस इफ यू वांट टू गो लाइक दिस, अगर आपको ईयर के हिसाब से फिल्टर आउट करना है डेटा, तो सिंपल यहाँ पर ईयर लिया, यू कैन ड्रॉप इनटू द फिल्टर्स। तो यहाँ पर देखो आई थिंक यहाँ पर, हाँ तो पूरा ये हमारे पास ओवरऑल ईयर्स कितने हैं, 3 ईयर्स है, 2013, 14 एंड 15। तो ओवरऑल ईयर्स का उन्हें डेटा शो कर रहा है। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, इफ यू वांट टू सी ओनली 15 डेटा ऑफ 50% डार्क बाइट सेल्स, सम ऑफ सेल्स, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इंस्टेड ऑफ ऑल यहाँ पर आप क्या कर सिलेक्ट करना है, 2013, 2014 और 2015,
ठीक है, 2015 सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा तो यहाँ पर 2015 का ही डेटा शो करता हूँ। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये फिल्टर रिमूव करूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉलम्स और रो कैसा यूज करते वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को एग्जैक्टली। तो बेसिकली इफ यू आर हैविंग लाइक आपका ने लेस देन 5 वैल्यूज और लेस देन 7 वैल्यूज है, देन ओनली यहाँ पर अच्छे से समराइज आपका डेटा इजिली शो करता। ओके, तो बेसिकली इन अवर सेल्स पर्सन वी आर हैविंग 11 वैल्यूज, तो यहाँ पर मैं आप बताऊंगा। ओके, बट ये डेटा के साथ आपको देखना है लाइक ईयर वाइज सेल्स देखना है। ठीक है, मतलब बारफोंगी का 2013 में कितना सेल्स हुआ, 2014 में कितना सेल्स हुआ और 2015 में कितना सेल्स हुआ। तो सिंपल है, यू हैव टू पिक द ईयर एंड ड्रॉप इनटू द कॉलम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बारफोंगी का 2013 में इतना सेल हुआ, 14 में इतना, 15 में इतना और ओवरऑल सेल्स इतना है ग्रैंड टोटल। कितना इजिली आप समराइज कर सक रहे, देख रहे ना, बिकॉज एक्सेल का मेन एडवांस एक्सेल इज नथिंग बट दिस पिवट टेबल। ओके, अगर आपको पिवट टेबल्स के साथ इफ यू नो हाउ टू मैनेज द डेटा विद पिवट टेबल्स, देन यहाँ पर आप कोई भी डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं इजिली। ओके, कितना अच्छे से शो हो रहा, देखिए यहाँ पर 2013 का ओवरऑल सेल्स शो हो रहा, यहाँ पर सिर्फ बारफोंगी का ओवरऑल सेल्स शो हो रहा, दोनों भी टोटल मिल रहा। अगर इफ यू डोंट वांट टू सी द ग्रैंड टोटल, सिंपल है, एनालाइज टैब में जाना आप। ओके, एनालाइज टैब में है, ओके हाँ, डिजाइन टैब, हाँ डिजाइन टैब में गए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सब टोटल्स। यहाँ पर आपको लिखना है यू हैव टू सेलेक्ट डू नॉट शो सब टोटल्स। शो हो रहा है पर नहीं रिफ्रेश नहीं, सॉरी सब टोटल्स में चले गए हम। यहाँ पर ग्रैंड टोटल्स में सेलेक्ट करके ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, सिंपल रोज एंड कॉलम्स का रिमूव हो गया। ग्रैंड टोटल में अगर सिर्फ आपको ऑन फॉर रोज ओनली का आपको यहाँ पर शो करता, अगर ऑन फॉर कॉलम, ठीक है, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, सिंपल यहाँ पर देखिए दोनों भी कॉलम का आपको शो हो रहा। क्या प्रॉब्लम हो रही? ओके, पहले ये देख लो, मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्लैंक रो सेलेक्ट कर सकते हैं आप, रो हेडर कर सकते हैं, कॉलम हेडर कर सकते हैं, बैंडेड रो, और ये जो डिजाइन है इसको भी चेंज कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू गो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, लाइक दिस यू कैन गो। क्लियर है चीज? ओके, लेट्स सी, यहाँ पर एनालाइज टेबल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ओके, अब सपोज ये डेटा का आपको क्या करना है, मींस यहाँ पर हमको क्या शो कर रहा है, सम ऑफ सेल्स शो कर रहा, राइट, इन वैल्यूज। इफ यू डोंट वांट टू सी सम ऑफ सेल्स, इंस्टेड ऑफ सम ऑफ सेल्स यू वांट टू सी के बारफोंगी का 2013 में कितना मैक्सिमम था, बारफोंगी का 2014 में कितना मैक्सिमम था। तो सिंपल यहाँ पर देखो, इन फील्ड सेटिंग, इन एनालाइज टैब, यहाँ पर फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, फील्ड सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक सम है, काउंट है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिफरेंट वैल्यूज है। अब सपोज यहाँ पर मैक्स सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आपको शो करता बारफोंगी का 2013 में कोई कितना मैक्सिमम सेल था। ओके करें, देखो यहाँ पर, ठीक है, बारफोंगी का 2013 में 11,571 था, यहाँ पर आप देखिए 2014 में 7,651 था, राम मैच का 12,348 था 2013 में। ओके, और सबसे मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम क्या था यहाँ पर शो करता आपका, ओके क्लियर है। अगर आप सपोज इफ यू वांट टू काउंट द वैल्यूज, मींस 2013 में कितने वैल्यूज थे, कितने टाइम ट्रांजैक्शन करे बारफोंगी, 2014 में कितने बार ट्रांजैक्शन करे, 2015 में कितने बार ट्रांजैक्शन करे, सिंपल यहाँ पर फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पर आपको काउंट यूज करना है, काउंट ऑफ सेल्स, सिंपल ओके करें तो यहाँ पर देखो 16 टाइम ट्रांजैक्शन बारफोंगी का 2013 में था, 14 में 5 टाइम्स, 15 में 8 टाइम्स। इसमें आ रहा है फील्ड एनालाइज टैब में फील्ड सेटिंग,
Okay. अगर आपको यहाँ से नहीं जाना है तो सिंपल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज के अंदर जो भी काउंट ऑफ सेल्स है इसके ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके यहाँ पर वैल्यूज फील्ड सेटिंग पे सेलेक्ट करें तो वही फील्ड आपको वही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Yes. तो सिंपल आप सम जा सकते हैं, एवरेज जा सकते हैं, मैक्स, मिनिमम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सम देखेंगे। तो सिंपल दिस इज नथिंग बट द सिंपल रिपोर्ट क्रिएट हो रही है आपकी यहाँ। ओके, क्लियर है? कुछ डॉट है यहाँ तक? No, sir. एनी डॉट्स? ओके, तो लेट्स सी। तो बेसिकली सिंपल आपको यहाँ पर चार्ट्स क्रिएट करना, तो मैं पिवट टेबल्स तो आपको अच्छे से समझा दिया, मैं फिल्टर्स बताया, कॉलम्स बताया, कॉलम्स कब यूज करते हैं, सेल्स पर्सन कब यूज करते हैं, और रोज कब यूज करते हैं, और वैल्यूज मीन्स नॉट ओनली अ सिंगल कॉलम आप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप मल्टीपल कॉलम्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर मैं ये ईयर्स रिमूव करके यहाँ पर अगर रोज में डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा कैसा जा रहा है, लाइक दिस। ओके, बार फॉन्गी का 2013 में ऐसा। अब सपोज यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मंथ लेके कॉलम्स में डालूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रिपोर्ट हुई। देखिए बार फॉन्गी का 2013 में अप्रैल में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं था, सॉरी अप्रैल में था, अगस्त में कुछ भी नहीं था, दिसंबर में था, फरवरी में, जनवरी में नहीं था, जुलाई में भी नहीं था, जून, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी। तो 2013, 14, 15, 16 कितना अच्छा अच्छे से बता रहा, देखिए। Yes, sir. ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम्स हियर। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से सेलेक्ट करके आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है। जनवरी उसको सेट करना पड़ता। अब देखिए मैं यहाँ पर फिल्टर करूंगा, फिल्टर मंथ्स लेके यहाँ पर एक मिनट, मंथ्स यहाँ हो गए। ओके, तो मूव टू वैल्यूज। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एनालाइज टैब, चेंज डेटा सोर्स, जनवरी का डेटा नहीं शो हो रहा, उसमें हो रहा। सेल के ऊपर है, हाँ, सेल के ऊपर कौन? नहीं एक्चुअली द थिंग इज, नहीं 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 वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वर्किंग विद डेटा सेट कहाँ से स्टार्ट हुआ देखो, जनवरी से नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं है देखो। इसलिए उन्हें क्या करा, उन्हें अगर आप A to Z करे या फिर डायरेक्टली उन्हें डेटा ले लिया, उन्हें Z to A भी लिए तो उन्हें पूरा डिसेंडिंग करता है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही होता वो डेटा, ठीक है। अगर आपका डेटा प्रॉपर मैनर में है तो देन ओनली वहां पर सही से शो करता, अदरवाइज सही से शो नहीं करता उन्हें। ओके, तो यहाँ तक कुछ भी डॉट्स है आप लोग, डॉट्स? ओके, तो ये आपका विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल्स यू कैन क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। तो सिंपल मैं आप लोगों को एक चार्ट क्रिएट करके बताऊंगा। बेसिकली अगर आप कने यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन में ऑफलाइन में बच्चे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको चार्ट्स क्रिएट करके बताऊंगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन कितने हैं हमारे पास 3, ओके, एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन 4, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा लाइक डेटा एनालिस्ट कोर्स। ओके, तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। ओके, ये आप सेलेक्ट करें डेटा एंड देन यू हैव टू गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर यू हैव, यहाँ पर देखिए वी आर हैविंग अ चार्ट ग्रुप। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स है, लाइक रिकमेंडेड चार्ट्स है, ठीक है, लाइक कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, हीट मैप है, ठीक है, हायरार्की, इसको बोलेंगे हम हायरार्की, हायरार्की चार्ट बोलते हैं इसको। देन वी हैव इंसर्ट स्टैटिक चार्ट, ठीक है, स्कैटर बबल चार्ट है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स है, लाइक मैप चार्ट्स भी अवेलेबल है हमारे पास।
अब सपोज ये इसका डेटा आपको कॉलम में देखना है, तो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन एंड सेलेक्ट दिस वन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या शो कर रहा है, डेटा एनालिस्ट का भी शो कर दे रहा है। तो सिंपल आई एम रिमूविंग दिस वन। तो मैं ये दो चीजों को सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉलम चार्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपल इंस्टेड ऑफ शोइंग इन अ नंबर्स, मींस एक एंड यूजर को एक नंबर्स में डेटा शो कराने से अच्छा यू कैन शो दिस डेटा इनटू व्हाट, प्रेजेंटेशन नहीं, इनटू कॉलम्स, इनटू नहीं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ठीक है, सिंपल आप ग्राफ्स एंड चार्ट्स में भी शो कर सकते हैं। अगर आपकी ये डेटा का लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन कितने आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इन डिजाइन टैब, तो जैसा आप चार्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर एक डिजाइन टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर इनबिल्ट डिजाइन से लाइक आप यहाँ पर इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑनलाइन में 3 है, ऑफलाइन में 4 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको डिजाइन टाइप नहीं मिला, देन यू कैन गो हियर आल्सो चार्ट एलिमेंट्स, यू कैन ऐड द एक्सेस। ठीक है, चार्ट एक्सेस। ओके, लाइक यहाँ पर आप डेटा लेबल्स भी लगा सकते हैं। जैसा मैं होवर करूं यहाँ पर पूरा बता रहा, देखिए एरर बार, ग्रिड लाइंस, लेजेंड्स, ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये एक्चुअली मैं बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, ओके, क्लियर है हाउ टू क्रिएट अ सिंपल चार्ट। ओके, आई विल शो अगेन। ठीक है, तो सिंपल यही डेटा पे हम एक चार्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज नथिंग बट पाई चार्ट। तो बेसिकली कॉलम चार्ट क्यों क्रिएट करते हैं, तो सपोज इफ यू वांट टू कंपेयर मोर देन कंपेयर अ वैल्यू, ठीक है, कंपेयर द कैटेगरिकल वैल्यू, देन यू हैव टू यूज दिस कॉलम चार्ट। ओके, तो सेम लाइक कॉलम चार्ट हमारे पास बार चार्ट भी है, बार चार्ट आल्सो हेल्प यू टू कंपेयर द वैल्यूज। ओके, कंपेयर द कैटेगरिकल वैल्यूज। तो सपोज यहाँ पर अगर पाई चार्ट क्रिएट करना है, तो सिंपल यहाँ पर देखो यू हैव टू सेलेक्ट दिस डेटा एंड यू हैव टू गो टू द इंसर्ट एंड देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है दिस थर्ड वन। ओके, यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, यू कैन गो 3D 2D। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डोनट चार्ट आल्सो अवेलेबल इन एक्सेल। ठीक है, जिसको हम सनबर्स्ट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप पाई चार्ट पे क्लिक करें, एज यू कैन सी यहाँ पर आपका पाई चार्ट में आ गया। और यहाँ पर आपको इसका लेआउट चेंज करना है, तो सिंपल हमारे करना है इनबिल्ट लेआउट से, यू कैन गो लाइक दिस। मीन्स आपको कलरिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनबिल्ट लेआउट्स है चार्ट्स के। ओके, डिफरेंट है, अगर ब्लैक में होना है तो ब्लैक में ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको चार्ट टाइटल चेंज करना है, लाइक यहाँ पर चेंज करना है, तो सिंपल यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस वन। ठीक है, एंड यू कैन चेंज दी चार्ट टाइटल। ओके, टेक्सोन एकेडमी। ओके, क्लियर है चीज आप लोगों को। पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट लाइक चार्ट टाइटल अगर नहीं होना है, तो यू कैन जस्ट एनेबल दिस टाइटल। ठीक है, अगर डेटा लेबल्स इज नथिंग बट दिस वन। ओके, तो अगर आपको डेटा इंस्टेड ऑफ परसेंटेज यू वांट द वैल्यूज हियर, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यूज आर, तो सिंपल यहाँ पर आप जाके मोर ऑप्शन में, ठीक है, मोर ऑप्शन सेलेक्ट करें, देन इट विल ओपन अ पेन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज यहाँ पर आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 3 इज नथिंग बट द ऑनलाइन एंड 4 इज नथिंग बट द ऑफलाइन। ओके, क्लियर है चीज। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, इफ यू वांट टू चेंज दिस चार्ट इनटू अनदर चार्ट, सिंपल यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप रहता ऑप्शन, मींस एक चार्ट क्रिएट करें आप। ओके, बट यू वांट टू चेंज दिस चार्ट इनटू डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, डिफरेंट चार्ट। ओके, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, चेंज चार्ट टाइप में गए एंड यहाँ पर जो भी आपको चार्ट होना है, सिंपल लाइन चार्ट लेना है, लाइन चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो I want to convert this column chart into bar chart. Simple, I can go like this. Select करें, OK करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी कॉलम चार्ट था वो बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसा करें इसको? सिंपल चेंज चार्ट में जाके
राइट क्लिक करे तो भी यहाँ पर आपको चेंज चार्ट का ऑप्शन आता, चेंज चार्ट टाइप. ओके, सो हियर वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लाइक आप फॉर्मेट चार्ट एरिया कर सकते हैं. ओके, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, फ्रंट, ब्रिंग बैक, सेंड टू बैक. ठीक है, सेव दिस टेम्पलेट. तो ये आप एक, अगर आप सपोज इफ यू वांट टू सेव दिस एज अ इमेज, तो सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करें, सेव टेम्पलेट करें. ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव करके बताऊंगा डेस्कटॉप पे आपको, सेव. ओके, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं चार्ट आपका यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर मोर एप्स, यहाँ पर मैं ये चीज को पेंट में ओपन करूंगा. ओके, पेंट में ओपन नहीं होती. ओके, ओपन विथ, क्या है हमारे पास और भी, इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन करके देखेंगे. नहीं ओपन हो रहा. ओके, आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, ओपन नहीं हो रहा. तो आप लोग ट्राई करो, इंशाल्लाह आप लोगों ने ओपन हो जाएगा वो. ठीक है, ठीक है. ये तो हम नॉर्मल हमारे डेटा से क्रिएट करें, बट इफ यू वांट टू क्रिएट दिस, क्रिएट अ चार्ट विथ पिवट. ओके, पिवट टेबल से आपको क्या करना है, यू वांट टू क्रिएट अ चार्ट. तो सिंपल यहाँ पर मैं ये ईयर्स रिमूव करूंगा, यहाँ से मंथ रिमूव करूंगा. यहाँ पर सिर्फ मैं आई वांट टू क्रिएट अ चार्ट ऑन दिस टेबल. ठीक है, ऑन दिस पिवट टेबल. तो सिंपल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू गो टू द एनालाइज. ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन पिवट चार्ट. ओके, सिंपल पिवट चार्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर उन्हें रिकमेंड करता, लाइक अगर आपको कॉलम चार्ट होना है तो सिंपल यू कैन गो विद द कॉलम चार्ट हियर. ओके, इफ यू डोंट वांट टू सी द मींस आपको इसको एडजस्ट करना है तो यू कैन एडजस्ट दिस वन. ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पर से अच्छे. ओके, अगर आपको यहाँ पर इसके वैल्यू शो कराना है तो सिंपल यहाँ पर डिजाइन टैब में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके डिजाइन फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं उसका. ओके, अगर आपको लेबल्स दिखाना है तो सिंपल यहाँ पर आप प्लस बटन पे क्लिक करके डेटा लेबल्स सेलेक्ट करें, ओके कर दिए. ठीक है, क्लियर है. अगर सपोज यहाँ पर आपको फिल्टर्स देना है, ठीक है, ये इसके अंदर आपको फिल्टर्स डालना है तो सिंपल यहाँ पर फिल्टर्स विद मंथ करना है आपको. मंथ में आप ये सिलेक्ट करें, फिल्टर्स डाल दिए, तो यहाँ पर देखो मंथ्स का फिल्टर आपको ओपन हो जाता. तो सिंपल अगर गए, अगर इंस्टेड ऑफ ऑल, अगर आपको सिर्फ जनवरी का सेल्स देखना है, ठीक है, ओके करे, तो यहाँ पर देखो पूरा डेटा चेंज हो गया. अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का देखना है तो सिंपल सेल्स पर्सन में जाके यहाँ पर आपको देखना है लाइक राम महेश का, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट ऑल, ठीक है, यहाँ पर आप राम महेश पे सेलेक्ट करके ओके कर सकते. इट विल गिव यू द सिंपल अ बार चार्ट ऑफ राम महेश. आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा आप चार्ट में चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी आपका डेटा चेंज होता, क्योंकि दिस आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, कनेक्शन है, रिपोर्ट कनेक्शन बोलते हैं इसको. ओके, अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है तो सिंपल ऑल पे सिलेक्ट करें, ओके कर दिए, देन यहाँ पर सेल्स पर्सन पे सिलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल एंड ओके, तो आप यहाँ पर रिटर्न आ गया. फिल्टर एक यहाँ से मैं मंथ लिया, यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन में डाल दिया, तो यहाँ पर एक एनेबल हो जाता. अब सपोज मैं यहाँ पर रिमूव कर दिया तो यहाँ पर देखो मंथ का चलेगा. इफ आई वांट टू ऐड अ फिल्टर ऑफ ईयर तो सिंपल आई कैन गो विथ ईयर. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर ये चीज आपको क्लिक्स में नहीं करना है, इफ यू वांट टू गो विद द स्लाइसर, तो सिंपल ये चीज मैं रिमूव करूंगा और यहाँ पर मैं स्लाइसर ऐड करूंगा. ओके, इंसर्ट स्लाइसर. सिंपल इंसर्ट स्लाइसर किसका, ईयर का. ईयर क्लिक करें, ओके करें, तो यहाँ पर मेरा एक स्लाइसर ऐड हो गया. अब सपोज यहाँ पर देखो ओवरऑल सेल्स का है, मींस ओवरऑल ईयर्स का है. अब सपोज आई वांट टू सी ओनली द 2013 सेल्स पर्सन सेल्स, तो सिंपल आई कैन क्लिक ऑन 2013, तो यहाँ पर देखो डेटा चेंज हो रहा, देखो आपका 2014 डेटा चेंज हुआ, 2015 चेंज हो गया. तो यहाँ पर इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारा रेक्टेंगल इंक्रीज होगा उतना ही हमारा वैल्यू रहेंगे उसके अंदर. तो आप यहाँ पर इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि किसके ने कौन से परसेंट 2015 के अंदर सबसे लोवेस्ट सेल हुए, किसके हुए, कार्ला मोलिना का.
ओके। और सबसे ज्यादा किसके सेल्स हुए? चेस बोनेल के, ठीक है। 2013 में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसके? गीगी बोलिंग के। और लोएस्ट किसके? आप देख सकते जैसा आप होवर भी करेंगे ना, जो भी एक रेक्टेंगल पे होवर करेंगे ना, यहाँ पर उसका आपको टेक्स्ट भी शो करता है। सम ऑफ सेल्स 98,406 गीगी बॉलिंग। आई थिंक ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया व्हाट एग्जैक्टली पिवट टेबल इज एंड व्हाट एग्जैक्टली पिवट चार्ट्स इज। बेसिकली द चार्ट्स आर मींस जो भी आप चार्ट्स क्रिएट करते हैं इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि जो भी हम डेटा चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स में शो करते हैं ना, वो कलरफुल रहना जरूरी है इसमें, अदरवाइज एक एंड यूजर को कुछ भी डेटा समझने नहीं आता। ओके। और जो भी चार्ट्स रहते हैं ना, आपको इतना इंटरैक्टिव वे में और इतना सिंपलेस्ट वे में क्रिएट करना रहता है आपको कि एक एंड यूजर इजिली अंडरस्टैंड मीन समझ लेना चाहिए।